सो हेलो एंड सो गुड टू सी यू। थैंक यू, विश यू द सेम। जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, लोगों ने जहाँ तक फॉलो किया है, मैंने जहाँ तक फॉलो किया है, अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही है। जैसे आपने स्टार्ट किया था हिंदी सिनेमा से, भोजपुरी सिनेमा, अब हॉलीवुड में जिस तरीके से आपने छाप छोड़ा, अभी तक की अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आप पर्सनली वो कैसे देखती हैं? और अगर लोगों को पता नहीं हो, सो आप अपनी जर्नी किस तरीके से देखती हो? अगर स्टार्ट करें वहाँ से तो। मुझे लगता है कि बिहार की पहली एकमात्र कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा करने वाली एक छोटे मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली की लड़की अगर हॉलीवुड तक पहुंच सकती है तो इसी एक लाइन में सारी स्टोरीज़ आपको पता चली जाएगी। मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहती हूँ कि हर क्षण, हर एक कदम पर हसल्स करते रहने पड़े हैं और अपने टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देने का मैंने एक प्रण किया था कि कोई मुझे काम दे ना दे पर मैं अपने आप को काम देती रहूँगी। तो मैंने हमेशा अपने आप को अलग अलग क्षेत्रों में एम्प्लॉय किया है बेसिकली। तो जहाँ ऑप्शन नहीं थे वहाँ अपॉर्चुनिटी बनाई और बिहार से लेकर आज हॉलीवुड तक एक अच्छी जर्नी रही है और बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है क्योंकि बॉलीवुड ने मुझे एक पहचान दी है, एक जगह दी है जिससे आज मैं बोल सकती हूँ कि मैंने 13 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मेरी शुरुआत ही अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम के साथ प्रियदर्शन सर ने लॉन्च किया था गरम मसाला में। फिर 2 नेशनल अवार्ड फिल्म्स ट्रैफिक सिग्नल ओए, लकी लकी ओए। हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि अपने जन्म में एटलीस्ट मिस्टर बच्चन के साथ एक बार काम करे। मुझे 2-2 बार काम करने का मौका मिला है एंड आई सी माई जर्नी एज अ ब्यूटिफुल क्वालिटी इंस्पिरेशनल जर्नी क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो दुनिया से किसी छोटे जगह से आए हुए कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है। बिल्कुल। नीतू जी, जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग फेज़ में आपको काम कोई दे ना दे, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती थी, बट आपने वो मेहनत करके अपना नाम कमाया, अपना नाम बनाया। बट अब एज़ अ प्रोड्यूसर जब आप एक अलग तरीके से लोगों को काम दे रही हो, तो वो फेज़ कितना डिफरेंस हो जाता है? जब पहले काम किसी और से लेना और अब ऐसी पावर हो कि किसी और को काम देना? मैं जितने भी न्यू कमर्स हैं, जो न्यू आर्टिस्ट हैं, उनको ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें बदल जाती हैं लेकिन बाद में ये एहसास होता है कि एज एन एक्टर, एज अ हीरोइन ऑफ द फिल्म सिर्फ आपसे फिल्म नहीं बनती है। फिल्म बहुत लोगों से बनती है, बहुत चीज़ों से बनती है और इसमें कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपके को एक्टर, म्यूजिशियन, स्पॉट बॉय, लाइट्स, ये सारे जब एक साथ मिलते हैं तो एक अच्छी फिल्म बनाना एक ज़िद होता है। आई थिंक दैट इज़ वेयर आई कम इन द पिक्चर कि मैं जिस तरह से फ़िल्मों को देखती हूँ वो एज अ प्रोड्यूसर की सिर्फ अच्छी एक्टिंग से एक एक्टर के साथ काम नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो उसकी एटीट्यूड कैसी है, वो आपके साथ किस तरह से पेश आ रहा है आपकी पूरी टीम के साथ। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नहीं तो आप देखें कि अगर सिर्फ एक्टिंग की बात होती तो बहुत कमाल के एक्टिंग स्कूल्स हैं इंडिया में। नहीं तो वहाँ के सारे एक्टर्स, ट्रेन एक्टर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। कितने सुपरस्टार्स बने हैं या इवन उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, वो भी बहुत उंगलियों पे गिरने लायक होगा। तो आई पर्सनली फील एज एन एक्टर मैं काम मांगने जाती थी लेकिन मैं पूरी अपनी 100% मेहनत, एनर्जी, पॉजिटिविटी के साथ जाती थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आती थी। तो मुझे पता ही नहीं है कि कैसे गिव अप करा जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, कैसे नहीं कोई मुझे कहे कि नहीं होगा तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसका मतलब ही क्या है। अगर मैं सांस ले रही हूँ तो रुकने का क्या मतलब होता है, मुझे नहीं आता है। सो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आने के कारण आई हैव मेड श्योर कि मुझे ड्राइविंग फोर्स हो, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड हो, डिसिप्लिन हो, अपनी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो मैं कायम रखूँ और आगे जैसे जर्नी जा रही है लिक्विड जैसी मैं उसमें ढल जाऊँ। तो एज एन एक्टर मैंने हमेशा हर किरदार को जस्टिफाई करने की कोशिश की है क्योंकि वही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है और दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मैंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया है कि दूसरे
ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैंने हमेशा देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि एक्शन और कट के बीच में कैमरा के सामने और कोई नहीं होता है और किसी का कोई साथ नहीं होता है। एंड एज अ प्रोड्यूसर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बिहार की फर्स्ट ऑफ प्रोटोटाइप जो बिहार की भाषाओं में मैंने सिर्फ प्रोड्यूस किया, अभी एक्ट नहीं किया, लेकिन करूँगी जब मौका आएगा, जब मेरे भाई नितिन चंद्रा डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि नितिन चंद्रा ने फिल्म मेकिंग पढ़ाई की पुणे यूनिवर्सिटी से, टॉप किया, एंड देन टोरंटो फिल्म स्कूल से पढ़ाई की, फिर असिस्ट किया दिबाकर बैनर्जी, तनुजा चंद्रा जैसे अमेजिंग डायरेक्टर्स को। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे, चंपारण टॉकीज़। मैं प्रोड्यूसर हूँ, वो डायरेक्टर हैं, वही डायरेक्ट करते हैं सारी चीज़। किसी दिन ऐसा कोई स्क्रिप्ट हो जिसमें मैं उतर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड ये दोनों चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग होती हैं, लेकिन फिर भी एज एन एक्टर तुम्हें समझ में आ जाता है कि प्रोड्यूसर की कितनी प्रेशर होती है, कितना भार होता है, और एक अच्छा कंटेंट अच्छा होता है, चाहे उसमें कितना भी आप सेटअप कर लें, किसी को भी आप ले आएँ, वो स्टोरी एक ज़िद से ही बनती है और ख़ूबसूरती से पूरी दुनिया में दिखाई जा सकती है। आपके हॉलीवुड एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे हम, जिस तरीके से इंटरनेशनल एक्शन फ्रेंचाइज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरी हॉलीवुड की फ़िल्म का नाम है नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। आप अमेज़ॉन पे देख सकते हैं उसे। नेवर बैक डाउन 2007-8 में सोनी स्टूडियो की फ़िल्म थी, पहली पार्ट। सेकेंड पार्ट केम इन 2013, द थर्ड केम इन 2018, 17-18। दिस इज़ द फोर्थ नेवर बैक डाउन, कॉल्ड नेवर बैक डाउन रिवोल्ट, डायरेक्टेड बाय केली मैडिसन। इसमें 2 मेन लीड लड़कियां हैं, उसमें से एक लीड आपकी अपने हिंदुस्तान की लड़की नीतू चंद्रा को मिला, तो मैंने कोशिश किया कि जितना ज़्यादा मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं, एंड आई प्लेड एन इंडियन गर्ल देयर कॉल्ड जया। तो जया मेरा नाम है, मेरे किरदार का नाम है, और बहुत एक्चुअली एक अलग ही लेवल की एनर्जी थी। कभी कभी मैं सेट पे, मेरे शॉट भी नहीं होता था, फिर भी मैं सेट पे खड़ी रहती थी टू फील दैट रियली, क्योंकि जब मैं जा रही थी तो लोगों ने बोला कि तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, वहाँ जाके कैसे होगा, क्या होगा, क्या कनेक्शन है। तो मुझे हमेशा लगा मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ और थिएटर भी करती रही हूँ इतने सालों से, फिल्मों का बैकग्राउंड है, बॉलीवुड ने मुझे एक पहचान दी है, कितना बुरा हो सकता है। कोशिश तो करेंगे ही, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश पे विश्वास किया है। हर बार मुझे लोगों ने कहा है कि कैसे होगा, और मैंने हमेशा उल्टा ही सोचा है कि हो तो जाएगा ही, बस करना है। So that was the experience. I met David Zalon, my producer, at Will Smith's premiere, Bad Boys. और वहाँ पे डेविड ज़िलॉन ने मुझे पूछा कि तुम एक्टर हो और क्या है, what is that X factor? And then I started laughing. I said, I'm a martial artist. So वो martial arts से उनको लगा कि ओह, देन दे सेड ओह वी डू एक्शन मूवी, एंड कोइंसिडेंटली देखिए वो एक्शन मूवी के ही प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने बोला अरे वाह, तो हम मार्शल आर्ट, हम एक्शन फिल्म बनाते हैं। नेवर बैक डाउन रिवोल्ट, नेवर बैक डाउन बनाया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड थर्ड बनाया, फोर्थ बनाने जा रहे हैं, एंड द डायरेक्टर इज़ ऑल्सो फीमेल डायरेक्टर। आई सेड एक्शन डायरेक्टर इज़ लाइक, एंड देन आई गॉट जम्प्ड ऑन इट, आई वाज लाइक ठीक है। फिर लंदन में शूट था, फ्रॉम LA में रहती थी मैं, तो लंदन में शूट था, और जो मेरे ऑपोजिट मेरे को एक्टर हैं वो UFC के वर्ल्ड चैम्पियन माइकल बिस्पिन हैं। उसमें उनके साथ भी फ़ाइट करने का थोड़ा मौका मिला था। डर डर के फ़ाइट कर रहे थे, लेकिन मैं सोचा था रुकना नहीं है, मैं भी तो हिंदुस्तान से आती हूँ। ये बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी। Olivia Popica was doing the lead in that, and a French girl, very beautiful, very nice girl. Director amazing थे, cameraman सब लंदन से थे। तो एक्सपीरियंस ऐसा कह सकते हैं कि यू नो एक अलग लेवल पे ही सीखने को मिल रहा था, क्योंकि जो एक्शन कोरियोग्राफर थे उन्होंने करीबन 2-2.5 महीने हमारा वर्कशॉप किया, और स्क्रिप्ट लिटरली लेकर हम एक ग्रुप ऑफ जो एक्टर्स थे वो हम लोग वहाँ पर लंदन में किसी सुबह से लेकर शाम तक रीडिंग में बैठ जाते थे, और लाइक द एक्सपीरियंस वाज ब्यूटीफुल। आई मीन कांट टेल यू कि केली मैडिसन के साथ काम करके इतना अच्छा लगा। आई लव्ड वर्किंग विथ हर। शी वाज एन एक्टर, देन अ प्रोड्यूसर, देन अ एक्शन एक्टर, एंड नाउ अ डायरेक्टर। सो इंटरनेशनल ऑडियंस से कुछ सरप्राइज रिएक्शन सुनने को या देखने को मिला? या इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज अगर 4 मेन लीड
इंडिया से जाकर लोगों ने मतलब फीमेल एक्टर्स ने परफॉर्मेंस किया है हॉलीवुड फिल्मों में, उसमें एक नाम मेरा भी आता है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ये बात मुझे इंटरनेशनल ऑडियंसेस ने और इंटरनेशनल प्रेस ने बताई। लंदन के एक प्रेस मीट में एक जर्नलिस्ट ने मुझे बोला, एंड आई वाज लाइक या दैट इज़ ट्रू, क्योंकि काम कर रहा आदमी ये सब सोचता नहीं है, ये सब मेरा काम तो काम करना है। एंड प्रेस मीडिया ही बताती है ये सारी चीज़ें। ऑडियंसेस थॉट दैट अ गर्ल कमिंग फ्रॉम बिहार एंड यूपी, मेरी मम्मी यूपी की हैं, पापा बिहार के, तो गर्ल फ्रॉम बिहार यूपी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, कैसे जाके हॉलीवुड एज वन ऑफ द लीड्स कर रही है, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। सो इंटरनेशनली बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया गया, ख़ासकर हिंदुस्तानी डायस्पोरा में। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू नो लॉट ऑफ मदर्स टोल्ड मी कि हम चाहते कि हाँ हमारी बेटी तुम्हारी जैसी हो, विच इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट बहुत थैंक यू कि आपने ऐसा सोचा मेरे बारे में। आपकी फैमिली नहीं, आपकी पूरी जो जनता है, पटना की जनता है, सब लोग आप पे प्राउड है क्योंकि आपने एक फ़िल्म की जो आपने प्रोड्यूस की थी मैथिली भाषा में, मिथिला मकान। उसमें नेशनल अवार्ड मिला उसने, जो आपके भाई ने डायरेक्ट की थी। कितना प्राउड मोमेंट हो जाता है जहाँ से आप आते हो उस भाषा में एक फ़िल्म करना और लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिलना, वो कितना प्राउड मोमेंट हो जाता है एक बिहारी के लिए। देखिए आई थिंक कि बिहार का जो उत्थान होगा ना वो बिहार के लोग ही कर सकते हैं। एजुकेटेड क्लास हैव टू थिंक। मैं कभी किसी के अगेंस्ट नहीं बोलती हूँ, इसलिए मुझे लगता है जो जैसा बड़ा हुआ है वो वैसा ही काम कर सकता है, राइट। अगर आप मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि उसने ऐसे किया, आप बोल नहीं रहे, उसने ऐसा भोजपुरी में ऐसा किया ही नहीं, मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं तो जैसे मैं बड़ी हुई हूँ मैं वो ही बोल सकती हूँ। तो मैंने कभी भी अपनी माँ और मातृभाषा को छोड़ा नहीं है। मेरी भोजपुरी मेरी मातृभाषा, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट राजेंद्र प्रसाद की भी भाषा भोजपुरी थी, बिस्मिल्लाह खान की भी भाषा भोजपुरी थी। वो मेरे ही गांव डुमरांव से आते हैं। और भाषा को अगर बाहर के लोग आके कुछ भी छूते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है कि मैं उनको बोलूँ कि देखो ऐसा मत करो, दिस इज़ नॉट राइट। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जो भोजपुरी भाषी हैं, मैथिली भाषी हैं, मगही भाषी हैं, जो बिहार की मेन भाषाएं हैं, और भी भाषाएं हैं लेकिन ये जो मेन भाषाएं हैं उसके लोग आके सब उनके उन भाषाओं के लोग आके मुझे इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, इतना मतलब हर तरीके से, आओ बाबू तुम तो इतना अच्छा की हो, तुम इतना अच्छा कर रही हो। भोजपुरी में आते हैं लोग कहते हैं कि तू इतना अच्छा करत करो बेटा, बहुत बहुत नीमन बाटे करा ये सब। और हम भी बहुत शुक्रिया ही कह सकते हैं कि बहुत मेहनत लगी है। 14 साल से बिहार में जॉब्स क्रिएट करते जा रहे हैं। हम लोग कहीं भी शूट कर सकते थे, मैं कभी भी हिंदी इंग्लिश बना सकती थी, लेकिन क्यों बिहार में जाके नितिन चंद्रा और मैं फिल्म वहीं पे बनती है, वहीं डायरेक्ट करती, ताकि हम जॉब्स क्रिएट कर सकें, सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं। आप देखिए नितिन ही ऑलवेज़ मेक श्योर कि मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, लाइट्स, कैमरा, केटरिंग, सारे टैक्सेस वहीं दिए जाएं। हम 14 साल से यही कर रहे हैं, तो मैं कहीं और भी कर सकती हूँ। ये शूटिंग आसान है। अभी तो सब्सिडी अब आई है, मैं खुद 12 साल से सब्सिडी पे बैठकर, मैंने नीतीश जी को बहुत बार, वो काफ़ी साल से वो इंटरेस्टेड थे कि पॉलिसी आए बिहार में, लेकिन आ नहीं पा रही थी। बहुत सारी चीज़ें आई थी, लोग बदल जा रहे थे, लेकिन नीतीश जी ने मुझसे खुद कहा था कि मुझे ये सब्सिडीज़ के बारे में कैसे, तो मैंने खुद मेल किया हुआ है। मैंने उस वक्त से मैं काम कर रही हूँ कि सब्सिडीज़ आए। सब्सिडीज़ आज लास्ट ईयर ही एग्जीक्यूट हुई हैं, लेकिन मैंने तो फिल्म 14 साल से बनाई है बिना सोचे कि सब्सिडी है कि सब्सिडी नहीं है, क्योंकि दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब आ गई सब्सिडी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू नीतीश जी कि आपने फाइनली ये हो गया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इतने 12 करोड़ की जनता में एक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। अब एंड आई रिक्वेस्ट द होल वर्ल्ड कि अब आप आएँ और बिहार में शूट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है बिहार के टैलेंट्स को जॉब्स देने का, और बिहार में जितने टैलेंट्स हैं उनको भी इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। निधि जी, काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है जिस तरीके से आप ये कह रही हैं बिहार में वर्क के लिए, और जिस तरीके से आप काम भी करिए। बट यहाँ पे यूपी बिहार की लैंग्वेजेस को जहाँ उतनी मान्यता जब नहीं दी जाती है, लोग शर्माते हैं वो भाषा बोलने में। लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि
क्यों बात कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश में बात करो जहाँ जॉब्स की जो ज़रूरत होती है लोगों को। तो उस बारे में एज अ पब्लिक फिगर आपको कुछ कहनी हो इस यूपी बिहार की भाषा पे तो क्या होगी? देखिए, जब आप साउथ इंडियन, पंजाबी, गुजराती, जो यहाँ से बाहर के लोग हैं, महाराष्ट्र से बाहर के लोग, उनकी भाषाओं पे जब आपको कोई आपत्ति नहीं, तो आप यूपी बिहार की भाषा पे कैसे आपत्ति कर सकते हैं? आई थिंक बहुत प्यारी भाषा है और एक न्यू भाषा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं यूज़ की गई है और मुझे लगता है यूपी बिहार के लोग बहुत प्यारे हैं और मेरे लिए तो मेरी माँ और मातृभाषा बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात ज़रूरी भी है कि आप जहाँ रहते हैं, अगर वहाँ की भी भाषा आप सीख लें तो एक आपके ही स्किल के लिए सुंदर बात होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग बहुत प्यार करते हैं, तभी मुझे एक पहचान मिली है और जो यहाँ से मिली है। And what is your best experience comparing between as an actor and as a producer? Well, as I said, that my experience has been great as an actor because I got to play those professions which I had only dreamed of becoming one. Like I thought I would become a cop as a sports girl, but I played a cop in 1, 2, 3. And same way I was playing a sports girl, a air hostess in my first film, Garam Masala. Then you would see that any profession I have chosen, any profession I would have ever thought I did as an actor. So I'm very proud of the fact that I could literally do different roles in different films. And as a producer, I'm happy that I'm a storyteller now. I'm putting up those stories which I resonate with, जिससे मैं जो रिलेटेबल है और यूपी बिहार की फिल्मों को और स्टोरीज़ को हम लेकर आते हैं। हमारी लास्ट 2 फिल्म्स करियट्ठी एंड जैक्सन हॉल्ट। करियट्ठी एक ऐसी फिल्म है जो डार्क अट्रॉसिटीज़ ऑफ सोसाइटी और डार्क गर्ल्स पे दिखाई गई है और इसे अभी 2 फेस्टिवल में ओपनिंग फिल्म दिया गया था। वेव्स पे आप देख सकते हैं एंड इसके सारे होर्डिंग्स पोस्टर्स दिल्ली में लगे हुए हैं। इट्स रिटन नीतू चंद्रा प्रेजेंट्स करियट्ठी। सेम वे जैक्सन हॉल्ट इज़ अ थ्रिलर। वी हैव फैबुलस एक्टर्स है, एनएसडी के एक्टर्स हैं इसमें। And Nitin shot it in we shot in Bihar, Nitin shot in Bihar, he casts. तो idea क्या था कि he is a creative head, he doesn't get into the whole thing, but I produce with him too. So he also produces because he shoots there. और as a producer I feel very happy and proud कि मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं इसको या तो नेशनल अवार्ड मिला है या बड़े बड़े नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गई हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गई हैं, इफ़ी गोवा में गई हैं, जागरण फिल्म फेस्टिवल में गई हैं। तो हमेशा एक संपूर्ण वाली फील आती है कि जैसे आप कोई एक्टर किसी और प्रोड्यूसर के और डायरेक्टर के प्रोजेक्ट में काम करे तो आपको उनके हिसाब से करना पड़ता है एंड दैट इज़ फेयर, क्योंकि एज एन एक्टर हमको वही करना है जो डायरेक्टर की थॉट है स्टोरी। बट एज ए प्रोड्यूसर जो मेरी स्टोरीज़ है, मेरी लाइफ की स्टोरीज़, मेरी जर्नी की स्टोरीज़ हैं, नितिन और हम वो बताते हैं, वो आप लोग तक ले जाते हैं। स्पोर्ट्स को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रही, चाहे बास्केटबॉल को प्रमोट करना हो, चाहे आपके एनबीए के साथ एसोसिएशन हो जी। तो वो कितनी ज़्यादा हेल्प करती है आगे आपके एज ए प्रोफेशनल लाइफ में एनीथिंग, और उसके बारे में कुछ आपकी जर्नी, कुछ मोमेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, आई एम मेड ऑफ स्पोर्ट्स, आई विल टेल यू, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट हूँ, बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। आई थिंक बास्केटबॉल ने मुझे टीम में रहना और टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और यूनिटी और नेवर गिविंग एम एटीट्यूड, द स्पिरिट, टीम स्पिरिट है, वो मुझे बास्केटबॉल ने सिखाई। और मार्शल आर्ट्स से मुझे मेंटल स्ट्रेंथ and how you have to keep your following your dreams with passion, with love, because I am a passionate sports girl. I have always won gold, either gold or silver. 6 times मैंने gold medal जीता है बिहार के लिए और 3 times silver. So एक पोजीशन होल्डर होने के कारण वो जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है उसमें आई ऑलवेज बिलीव कि फ़िज़िकल फिटनेस लीड्स टू मेंटल फिटनेस, एंड मेंटल फिटनेस आज के ज़माने में ख़ासकर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो इतनी मुश्किल है ये सारी चीज़ों को एक साथ करना। और मैंने हमेशा एक मल्टीटास्कर रही हूँ, तो लोग कहते हैं
एक टाइम पे एक काम करो, लेकिन मैं एक टाइम पे अगर 5 काम उतनी ही अच्छे से कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे स्पोर्ट्स ने सिखाई। दैट्स व्हाई यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स आई हैव बीन प्लेइंग, and I'm very happy that sports has been my base of my life, my career, and today I can even sit and have this conversation with you because I've been a sports girl and I'm made of sports. बिल्कुल। जिस जिस स्टेज पे आप हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल। 2005 वाली नीतू चंद्रा की बात करें अगर हम, तब में और अब में आप अपने आप में क्या डिफरेंस देखती हो? देखिए 2005-6 वाली जो लड़की थी वो बहुत छोटी थी, 16-17 साल में क्या पता होता क्या करना है। आई हैव जस्ट बीन ब्लेस्ड कि मुझे प्रियदर्शन सर के जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, जो एक डिसिप्लिन ही फॉलो करते हैं, वक्त के पाबंद हैं। उनकी स्टोरीज़ बहुत ही अमेजिंग रही हैं। अब उसको ही वो करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, ऐड ऑन करने के लिए 2 और स्पोर्ट्समैन ही मेरे साथ मैं उनके साथ लॉन्च हुए, अक्षय कुमार एंड जॉन इब्राहिम। तो आई पर्सनली फील कि उस वक्त इतना सीखने को था और हमेशा ज़िंदगी के लास्ट क्षण तक सीखने को रहता है। पर वो एक अलग नीतू थी जो चुप रहती थी और अपना रास्ता ढूंढ रही थी। और आज के समय में मैं कह सकती हूँ कि आई नो माई पर्पस, I know the purpose of my life. I know I have to do quality work. I have to make my own opportunities. जब ऑप्शन नहीं रहता है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ में टर्न करना अब मेरी मास्टरी हो गई है। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई स्टैंड। मुझे पता है कि प्रेस मीडिया ने मुझे हमेशा बड़े होते देखा है लिटरली, और मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। आप कभी कभी कहते हैं कि दिखने के लिए कर लो, ये प्रोजेक्ट में दिखना चाहिए, तुम दिखते रहने चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दैट। मुझे लगता है कि क्वालिटी वर्क करते रहने चाहिए। मैं दिखती हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं 5, 7, 7.5 हूँ और मैं दिखूँगी जब तक मैं खड़ी रहूँगी। सिर्फ दिखने के लिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है, और आई प्रॉमिस यू कि मेरे कोई भी प्रोजेक्ट आएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे यार नीतू ने क्या कर लिया, क्या किया, क्यों किया। गलतियाँ होती हैं, लेकिन इतनी भी गलती नहीं है कि मैं लाइन से कुछ ख़राब कर सकूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक बिहारी होने का सबसे बड़ा गर्व भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार में, हिंदुस्तान में मैं बिहारी हूँ और हिंदुस्तान के बाहर एक हिंदुस्तानी। बिल्कुल, और आप जो करते हैं उससे लोग काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं। पर तब के टाइम से और अब के टाइम में काफ़ी कुछ बदलाव हो गया, चाहे बहुत, हाँ। टेक्नोलॉजी हो जाए, चाहे या सिनेमा में हो जाए। जिस तरीके से एआई ने अपने आप को इतना ग्रैब कर लिया लोगों पे, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप कहाँ देखती है आगे का सिनेमा का फ्यूचर आगे के 5-10 सालों में? या एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि मैं देख रही थी कि लिरिक्स, चाहे म्यूज़िक, चाहे सिंगर्स, सब रिप्लेस हो रहे हैं एआई के थ्रू। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो एज एन आर्टिस्ट एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है? क्योंकि लिरिक्स, म्यूज़िक, अभी तो एक फिल्म भी आई है जो एक्टर्स हैं उसमें, और वो पूरी एआई बेस्ड है। हीरो, हीरोइन, म्यूज़िक, लिरिक्स, इवन दी होल सेटअप, एवरीथिंग इज़ एआई बेस्ड। तो ये तो पहली जनरेशन है। 2-3 जनरेशन में तो हमारे चेहरों को में थोड़ा भी फ़र्क भी नहीं लगेगा। सो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई थिंक स्टेज, थिएटर, वहाँ मुझे एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए आपको, आई एम श्योर आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले उमराव जान अदा मैं अमेरिका में करके आई हूँ 9 सिटी टूर। 2.5 घंटा ऑन स्टेज रहती हूँ। म्यूज़िक बाय सलीम सुलेमान, व्हाट ब्यूटीफुल म्यूज़िक, डायरेक्टेड बाय राजीव गोस्वामी। मतलब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है 2.5 घंटा जब स्टेज पर रहते हैं। तो जहन में रहता है कि AI, you can't stand here and do what I am doing. So this is one vertical of our profession जहाँ मुझे AI replace नहीं कर सकता, and I am irreplaceable. बिल्कुल, और कभी नहीं कर सकता। ये 2 क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से कि जैसे आपने कहा कि काफ़ी टाइम से आप बिहार में मतलब बिहार के लिए काम कर रही हो। सो ऑडियंस, ऐसे में कमेंट पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था, तो नीतू चंद्रा क्या पार्शल हो जाती है बिहारी पीपल को लेके, बिहारी कल्चर को लेके? यस, मैं पार्शल हूँ। इसलिए पार्शल हूँ, और मैं ओपनली ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि बिहार एक ऐसी नर्व्स है जिसको दबाने से दर्द होता है। और क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की, और सब मानेंगे ये बात कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि, 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 कि,
एजुकेटेड क्लास को वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ों की, ख़ासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। बहुत सालों के बाद फ़िल्म पॉलिसी आई है, फ़िल्म पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। वहाँ आप अगर कैमरा ढूंढने जाएंगे कि भैया आरी कैमरा लाओ, तो आपको नहीं मिलेगा, आपको ट्रेंड स्किल्स नहीं मिलेंगे। और अगर ये सब हो सकता है हमारे थ्रू, हमारे प्रोडक्शन हाउस के थ्रू, तो मैं बायस रहती हूँ। मुझे लगता है कि जाओ, ले जाओ, वहाँ पे सिखाओ ये को, ताकि हम एक इंडस्ट्री बना सकें, जॉब क्रिएट कर सकें। और कल्चर और आर्ट की ऐसी बात है कि मैं अपनी भाषा की तरफ बायस्ड हूँ, क्योंकि भोजपुरी मेरी भाषा है और मुझे लगता है कि हमें हमें ही उसको साफ़ करना होगा, क्योंकि वी आर द क्लासी पीपल, वी आर द एजुकेटेड पीपल। हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए इसीलिए मैं बिहार की फ़िल्में बनाती हूँ। नहीं तो मैं हिंदी इंग्लिश भी बना सकती हूँ, और कास्ट भी वहीं के लोग होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक फ़िल्म बनाऊँ, आप सोच के देखिए, मैं भोजपुरी फ़िल्म बना रही हूँ और मैं किसी गुजराती को कास्ट कर लूँ, या गुजराती फिल्म बन रही है और किसी भोजपुरी स्पोकन को या पंजाबी स्पोकन को कास्ट करे, तो वो जो चीटिंग वाली फीलिंग है ना, वो हो जाती है। इसलिए बिहारी की तरफ मैं बायस्ड रहती हूँ, क्योंकि बिहार को एजुकेटेड क्लास की ज़रूरत है, प्रोग्रेसिव क्लास की ज़रूरत है, पॉजिटिव क्लास की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें जो दूसरे डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनसे इंस्पायर होने के लिए मैं, और होकर वहाँ काम करने के लिए मैं बायस रहती हूँ। और दूसरा सवाल ये था कि जिस तरीके से आपने पहले काम किए हुए, जिस तरीके से प्रोजेक्ट किए हुए, लोगों का जो प्यार उस प्रोजेक्ट में मिला है आगे भी मिलता रहे, तो हाउ डू यू चूज़ योर अदर स्क्रिप्ट एंड ऑल, कि लोगों का रिस्पांस जैसे पहले मिला है उससे ज़्यादा ही आगे के काम को भी मिले, उससे कम नहीं मिले? देखिए देखिए लोगों का रिस्पांस ना आपकी मेहनत और आपकी काम के जस्टिफिकेशन से आता है। मैं ये नहीं बता सकती कि लोगों को मुझे पहले जैसा प्यार मुझे देंगे या नहीं देंगे, लेकिन कभी उनका प्यार रुका ही नहीं है। मुझे हमेशा ही उनका प्यार मिला है। लास्ट मंथ ही मेरी फ़िल्म जो प्रोड्यूस की थी मैंने, और मुझे बताया गया कि दिस इज़ गोइंग टू डिफरेंट इंटरनेशनल फिल्म्स ऑल्सो। तो इंटरनेशनल ऑडियंस मुझे वैसे प्यार करी थी क्योंकि मैं रूट्स की फ़िल्में बना रही थी, और कंटिन्यूसली आगे एज एन एक्टर आप मुझे प्यार करते रहें, और उसके लिए मैं जी जान से मेहनत करती रहूँगी। क्योंकि मुझे जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो मुझे चौबीसों घंटा वही प्रोजेक्ट समझ में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लालच रहती है कि मैं आपके दिल को फिर से जीतूँगी, और मैं जीत पाती भी हूँ। उसके लिए बहुत थैंक यू। और ऐसे ही आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए, अपने विशेस देते रहिए, एंड आई प्रॉमिस कि मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ये तो